हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि बहुपद x का घन माइनस 3x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो हम क्या करेंगे, मानक त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का घन प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स और प्लस डी है। ये आपका एक त्रिघात बहुपद है। अगर इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा और क्या है, गामा है, इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा प्लस गामा है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स के वर्ग का गुणांक। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स के वर्ग का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ बी हो गया, और एक्स के घन का गुणांक तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे क्या आपका गामा, तो ये होता है आपका अक्षर पद बटा एक्स के घन का गुणांक। तो ये हो जाएगा आपका डी और बटा में ए हो गया। अब यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो बहुपद है क्या है, उसको हम अगर क्या करें एफ एक्स माने, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स का घन माइनस 3x का वर्ग प्लस एक्स और प्लस 1। अब तो यहाँ पे जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, c बराबर 1 और d बराबर भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब अपने पास जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यक वो दिए गए हैं a माइनस बी कॉमा ए कॉमा ए प्लस बी। अब अगर हम शून्यकों का योग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और बराबर में आपका देखिए माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे क्या आपका, ये आपका देखिए -3, तो ये हो जाएगा माइनस और -3 और बटा में 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी और बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखिए b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में 3, तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमें a का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी गुणे में क्या हो जाएगा a, और गुणे में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, और बराबर में d बटा a, तो d क्या है 1 और बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा इस रूप में है, x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई कोष्ठ में और x माइनस वाई कोष्ठ में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और गुणे में क्या हो जाएगा a और बराबर में 1। अब a का मान कितना, 1 है, तो यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस बी का वर्ग और गुणे में आपका क्या हो जाएगा 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 माइनस बी का वर्ग बराबर 1, तो इधर अपना b का वर्ग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल में 2। तो इस प्रकार a का मान 1 और b का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल में 2। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।